मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने आप कह रहे ग्लोरीफाई कर रहा, जिस जज ने, जिन जजों ने ज़फर अली शाह केस के मुशर्रफ साहब ग्लोरीफाई किया, तो मुझे बात तो पूरी उनको तो आपने हीरो बना के मूवमेंट चलाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ इधर आए ना सर, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए कामरान साहब। जी जी बताएं। मैं मुझे बात करके आना है ना जहां भी आना है। मैं पहले यही बात, आप जो जजों वाली बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर शामिल है, बहुत अच्छी बात है कि इस फैसले से भी अगर कोई सबक सीख ले, सियासतदान भी सीख लें। नहीं, आपने क्यों बहाल कराया इफ्तिखार चौधरी साहब को? आपने क्यों बहाल कराया? सब लोग भी आपने क्यों बहाल कराया? आपने क्यों मूवमेंट चलाई? उस वक्त जिस बंदे ने आपकी गवर्नमेंट तोड़ने को कहा कि इससे बड़ी ब्लेसिंग ही कोई नहीं है जो मुशर्रफ ने काम किया, आपने क्यों उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई? उसके हक में वाई इतने इंसाफ के खिलाफ स्टैंड लिया था ना कौन सा स्टैंड? अपने इस्तीफे के लिए स्टैंड लिया था ना फिर कि जी मैंने रिजाइन नहीं करना। स्टैंड लिया था ना फिर मुल्क के इंसाफ की खिलवाड़ की कई साल, आपने उसको हीरो बनाया, उनको फारिग कर दिया। बात तो चले बहरहाल छोड़ दें इस मामले को, आगे चलते हैं। हीरो नहीं बनाया ही। बस सवाल ये कि आप इस पे खुश ना हो, ये जो मुशर्रफ साहब की फांसी का ये बहाल किया गया फैसला, इससे आप सबक हासिल करें कि आइंदा आपने ये काम नहीं करना। मरे हुए को क्या फांसी होगी? एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक कानूनी जबान में तो दे दिया ना उन्होंने। एक मिनट जी उस्मा साहिबा, मुझसे सवाल किया जी, आपसे कर रहा हूँ कि आइंदा ना कीजिएगा। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि मैं भी हमने क्या किया भाई, हमने ये किया कि मतलब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है, जो 2/3 मेजॉरिटी से आया था, उसको हाईजैकर बनाकर जो है वो अटक के किले में फेंक दिया गया। हमने ये किया था। देखिए मैं मोहतात बात करूंगी क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि वो अब हयात नहीं है, चूँकि सो उनको भी उनके बारे में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ लीगल बातें मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। एक तो आपकी यकीनन एक है मुशर्रफ साहब के साथ एक आपका ताल्लुक रहा है, आमिर ज़िया साहब भी आज जो है, आप बराए मेहरबानी मतलब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठ के एक डिक्टेटर को ग्लोरीफाई तो ना करें, मेहरबानी करें। आईने पाकिस्तान में जो है आइन बनाने वालों ने आर्टिकल 6 रखा था, मेरा आपसे सवाल नहीं रखा था, और ये आर्टिकल 6 जो है ये भी बताया गया था कि आर्टिकल 6 कहाँ लगेगा। इसलिए आपने ज़फर अली शाह केस पढ़ा है उस्मा साहिबा? यकीनन पढ़ा होगा आपने। आपने जिस शख्स ने मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टाया, यानी परवेज मुशर्रफ साहब, जिस शख्स ने, जिस जज ने और जिन जजों ने उस परवेज मुशर्रफ को ग्लोरीफाई किया, उसको वर्दी में यूनिफॉर्म के अंदर इलेक्शन लड़ने का राइट दिया, उसको पार्लियामेंट में तरमीम करने का राइट दिया, वो इफ्तिखार चौधरी, उसको आपने ग्लोरीफाई किया, आपने हीरो बनाया, मूवमेंट चलाई आपने। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, उसका जवाब मुझे यस और नो में दीजिए, क्लियर कट, नो डिप्लोमेटिक आंसर प्लीज। मैं डिप्लोमेटिक आंसर देने के मुझे कोई शौक भी नहीं होता है। मैं तो बहुत ब्लंट बात करती हूँ कामरान साहब। जी मुझे पता है। मेरी गुजारिश है कि आपको याद होगा कि काजी फायज़ा साहब जो है गालिबन किसी और केस में शायद बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं, जिन लोगों ने आइन के जो सपोर्ट करने वालों को, जिनका साथ दिया है जिन जज के, उनकी तस्वीरें, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ग्लोरीफाई करना। जिस जज ने, जिन जजों ने ज़फर अली शाह केस के मुशर्रफ साहब ग्लोरीफाई किया, तो मुझे बात तो पूरी उनको तो आपने हीरो बना के मूवमेंट चलाई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको पता चलेगा ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ इधर आए ना। सर मुझे बात तो पूरी करने दीजिए कामरान साहब। जी जी बताएं। मुझे बात करके आना है ना जहां भी आना है। मैं पहले यही बात, आप जो जजों वाली बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर शामिल है, बहुत अच्छी बात है कि इस फैसले से भी अगर कोई सबक सीख ले, सियासतदान भी सीख लें। नहीं, आपने क्यों बहाल कराया इफ्तिखार चौधरी साहब को? आपने क्यों बहाल कराया? सब लोग भी आपने क्यों बहाल कराया? आपने क्यों मूवमेंट चलाई? उस वक्त जिस बंदे ने आपकी गवर्नमेंट तोड़ने को कहा कि इससे बड़ी ब्लेसिंग ही कोई नहीं है जो मुशर्रफ ने काम किया, आपने क्यों उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई? उसके हक में वाई इतने इंसाफ के खिलाफ स्टैंड लिया था ना कौन सा स्टैंड? अपने इस्तीफे के लिए स्टैंड लिया था ना फिर कि जी मैंने रिजाइन नहीं करना। स्टैंड लिया था ना फिर मुल्क के इंसाफ की खिलवाड़ की कई साल, आपने उसको हीरो बनाया, उनको फारिग कर दिया। बात तो चले महाराज छोड़ दें इस मामले को, आगे चलते हैं। हीरो नहीं बनाया, हीरो कोई मुशर्रफ को 4 दिन बनाया था, 4 दिन बनाया था मीडिया ने भी, कुछ लोगों ने भी, लेकिन हीरो वो होता है जो तारीख में हीरो लिखा जाए। जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया, आपने बनाया, आप तो लीड कर रहे थे। पीपल्स पार्टी पे आपने दबाव, अच्छा परवेज साहिबा आप बताएं कितना दबाव डाला आपने? अभी तो ये कह रहे जी हीरो ने बनाया उसको, मुशर्रफ को। इन्होंने, जिस बंदे ने मुशर्रफ के कू को जस्टिफाई किया, इफ्तिखार चौधरी, कितना प्रेशर था आप पे जो जिस तरह बहाल हुआ? बताएं परवेज साहिबा, आप बताएं। उसको निकाल दिया था ना, निकाल दिया था क्या? वो तो ठीक निकाला था। कमाल कर रहे हो। वो इस काबिल ही नहीं हो सकता एक बंदा जो इतने प्रो मिलिट्री फैसले करे मार्शल लॉ के हक में। परवेज साहब आप बताएं अपने साइड की हिस्ट्री। ये लीगल होता है कि एक मार्शल डिक्टेटर टाइप आदमी जो है वो एक स्ट्रोक ऑफ पेन से जो है वो पूरे, ये लीगल होता है कि जस्टिफाई करे उस मार्शल लॉ को और आप उसके लिए मूवमेंट चलाएं, उसको हीरो बनाए उस ऐसे बंदे को? ये लीगल होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं होता। परवेज साहब आप बताएं कितना प्रेशर था आप पे? किसी के लिए भी नहीं होता। परवेज साहब जी
देखिए, हमारी तो जो हुकूमत थी वो 5 साल उनकी लटकाई हुई तलवार के नीचे जो जैसे गुजरी वो आपने देखी। उससे पहले तो उस दिन तो उस रात जो कुछ इस मुल्क में हो रहा था आप देख रहे थे। जी, अभी बिल्कुल। हुकूमत गई, अगले घंटे गई, तो वो जो मामलात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं थे। फिर उनकी बहाली के बाद जो कुछ हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला हुकूमत ना ले सकी, किसी बात पर भी एक दिन हुकूमत को आराम से उन्होंने न चलने दिया, हत्ता कि वो 5 साल जो है इख्तिताम को पहुँचे। और ये मैं इसका क्रेडिट प्रेसिडेंट जरदारी साहब को दूंगी कि उन्होंने इन तमाम मुश्किल, जिसमें उनकी सेहत भी ख़राब हुई, आपको याद होगा जी, बीच में उनकी सेहत भी खराब हुई, मगर फिर भी उन्होंने मैं वो जरदारी 5 साहब को ये साल क्रेडिट जो दूंगा कि वो बहाल ही नहीं कर रहे थे एक ऐसे हर जज को घंटा जो 5 साल एक डिक्टेटर के साथ बैठा रहा, जस्टिफाई करता रहा, जिसको इन्होंने हीरो बनाया हुआ था। कामरान साहब, आपको याद होगा कैसे, आपको याद होगा फिर वो कैसे बहाल हुआ, आपको याद याद है ना, जो प्रेशर डाल के कराया आपको, गई और वो प्रेशर बहाल डाला हुए। था। उधर से जी कियानी जी, साहब ने ऐसा डाल दिया वैसा प्रेशर। ऐसा प्रेशर के जो आपकी दिमाग की नसों को फाड़ने वाला प्रेशर बिल्कुल, था, मैं आपसे इस एग्री टाइप का करता हूं, प्रेशर मैं था। आपसे एग्री करता लेकिन फिर 5 साल वो गुजर गए, लेकिन उन 5 सालों में भी हमने कोई उसके बावजूद सियासी इंतकाम नहीं लिया, और ना वो जो है सबको साथ मिलके 5 साल हुकूमत पहली दफ़ा वो कंप्लीट हुई और वो जो है मामला जो है इख्तिताम को पहुंचा। इसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। बिल्कुल उन्होंने सही है बड़ी जी। स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ, बड़ी इस्तकामत के इसी साथ पे और मैं बड़े ब्रेक हौसले लूंगा। के साथ सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त ठीक। किया। और मुझे यकीन करें, फौजिया वहाब साहिबा अल्लाह को जनरल रिसीव करें, उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से बताया था कि किस तरह के प्रेशर थे और किस तरह। बहरहाल जो कियानी साहब ने भी किया उसमें किसी और दिन में बताऊंगा, जो मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं बिलावल भुट्टो साहब का कल इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने मुझे बड़ा पसंद आया उनका इंटरव्यू। उन्होंने जो मंजरनामा खींचा पंजाब की सियासत का, आई टोटली एग्री विद दैट। और ये सवाल मैं रखूंगा उज़मा साहिबा, पलवशा साहिबा और आमिर ज़िया साहब के सामने। एक ब्रेक लेते हैं। कल काशिफ वासी साहब ने इंटरव्यू किया बिलावल भुट्टो साहब का। बिलावल भुट्टो साहब के जवाबात बड़े बड़े मज़ा आया मुझे, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। साइफर पे भी उन्होंने जो बात की पंजाब के, एक उसमें से उन्होंने जो बात निकाली, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि PMLN क्यों नहीं कंपेन के मूड में जा रही जब सब कुछ उनके हक में चल रहा है। सुन जरा बिलावल साहब ने क्या कहा। उज़मा साहिबा, चेहरा उतरा हुआ है, लग नहीं रहा चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये तो अब वो लोग भी कह रहे हैं जो आपके साथ PDM में गवर्नमेंट में थे, आपके खैर ख्वाह भी थे, और हमें भी यही लग रहा है कि कोई कंपेनिंग नजर नहीं आ रही। क्या मामला है? देखिए, एक तो बात यह है कि मियाँ साहब जो हैं वो सिर्फ सियासतदानी, एक स्टेट्समैन हैं, वाह। और छिछोरपन जो है वो उनके चेहरे पे कभी भी नज़र नहीं आया। जब वो 3 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, बल्कि जब 2/3 मेजॉरिटी से भी आए थे, तब भी जो है वो उनका चेहरा इतना ही ये मैं आपसे मुकद्दर एग्री होता है करता हूँ कि जितना उनका हमेशा होता है। चेहरा जो है वो दूसरी सोबर बात रहता यह है। है कि सही। जी, ये छिछोरी हरकतें दूसरे लोगों को सूट करती होंगी, उनको नहीं करती, ना वो करते हैं। ठीक है। जहाँ तक बात है उनको, बिलावल साहब जो है, अभी पलवशा कह रही थी हम नफरत की सियासत नहीं करना चाहते। अब जरा बिलावल साहब की लैंग्वेज तो देखिए, वो क्या क्या नहीं बोल रहे। वो बीमारियों को भी टारगेट कर रहे हैं, वो जान छोड़ दें, वो बुजुर्ग साइड पे हो जाए, वो पता नहीं क्या क्या बातें करे चले जा रहे हैं। और मुझे फिक्र यह है कि वो इमरान खान का लेवल जो है उसको टच ना कर लें, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता। वो इमरान खान सानी बनने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो भुट्टो ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, उनको उसी की तरह बिहेव करना चाहिए। अब मेरा बंदा सवाल ये पूछने का बनता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने उम्मीदवारान का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया पंजाब में उन्होंने कितने उम्मीदवार प्लांट किए हैं, और वो जो है वो कितने उम्मीदवार उनके आ रहे हैं पंजाब से। चलिए पूछ लेते हैं पलवशा से। बातें फिर हम नहीं हमने, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दो, बताएं। प्लीज बात पूरी करने दो। बताएं। हम नहीं जाना चाहते हैं उस लेवल पे जिस पे धकेल रहे हैं हमें बिलावल साहब, लेकिन हमारा ये फैसला है कि हमने जो है वो एक डिसेंसी रखनी है पॉलिटिक्स के अंदर। हमारी जो हम वाहिद वो पार्टी अच्छा है फैसला, जिसने सिर्फ मंशूर को तमाशे के तौर के ऊपर, ड्रामे के ऊपर, एक जलसे में खरब जो है वो नहीं कहा। हमने उसके ऊपर बाकायदा मेहनत की है, उसके ऊपर अवाम की राय ली है, और मंशूर भी अब तैयार है। हमने, मेरी लीडरशिप ने 183 घंटे 2300 उम्मीदवारान के इंटरव्यू किए हैं, और हमारे पास जगह नहीं है जो है वो लोगों को खपाने के लिए। और 15 जनवरी से हमारे जलसे शुरू हो रहे हैं। 17 जनवरी को पहला जलसा इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, 15 को मरियम साहब और शहबाज साहब जलसा कर रहे हैं। पलवशा साहब, क्विकली बताइए कि बिलावल भुट्टो खुदा ना खास्ता कि इमरान खान सानी बनने तो नहीं जा रहे? अगर ये हुआ ना, मैंने पीपल्स पार्टी का बाइकआउट कर देना है। अगर ऐसा, अगर बदतमीजी में उन्होंने किसी और लीडर के सानी बनने की कोशिश की, प्लीज।